नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 में मौजूद हूँ LNJP अस्पताल के ठीक सामने। मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हूँ उन लोगों से बात करने जो लोग उस दिन उस शाम 10 तारीख को लाल किले के सामने I-20 कार में बम धमाके के बाद सबसे पहले पहुँचे। जी हाँ, जब भी इस तरीके की कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो सबसे पहले इंतज़ार होता है एम्बुलेंस का कि एक एम्बुलेंस वहाँ पहुँचे और जो लोग घायल हैं, जो लोग जख्मी हैं, उनको बचाया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। तो ये वो लोग थे जो लोग सबसे पहले लाल किले के ठीक सामने स्पॉट पर पहुँचे और इन्होंने क्या देखा और इन्होंने क्या किया, ये सीधा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर है। जाकिर जी, ये बताइए कि कैसे कॉल आई, कैसे आपको मालूम चला और जब आप वहाँ गए तो वहाँ का मंजर क्या था? सर, हमारे पास कॉल नहीं आई थी। हमारे जो बीट इंचार्ज हैं उन्होंने हमें यहाँ से भेजा था कि आप लाल किले जाओ। धमाके की हमें जो आवाज़ थी वो यहाँ तक आई थी। अच्छा। जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पहुँचने के बाद मंजर कुछ ज़्यादा ही बुरा था बहुत। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो वहाँ पहुँचने के बाद में हमें 4 बॉडियाँ मिली थी, जिसमें एक बॉडी वैगनार के ऊपर पड़ी हुई थी, वो भी बिल्कुल फटी हुई थी, और एक जो ज़मीन पर पड़ी थी वो भी बिल्कुल फटी हुई थी। उसका हाथ पैर का कोई पता नहीं था। जब उसे उठाया था तो मतलब हालत ज़्यादा ही कुछ गंभीर थी वहाँ पे। और उसके बाद में जब हमने बॉडी उठाई है, बॉडी उठा के 2 गाड़ी में भेज चुके थे पहले यहाँ पे। जो तीसरी हम उठाने गए थे उसका हाथ पैर का पता नहीं था, तो वो बॉडी के पैर हम उठा के लाए थे। और जिस हिसाब से टुकड़े पड़े हुए थे वो टुकड़े जो है 500 मीटर की दूरी पे बहुत सारे टुकड़े पड़े हुए थे, छोटे छोटे। मंजर बहुत ज़्यादा ही बुरा था। जब हम पहुँचे थे हमारे पे कोई कॉल नहीं आई थी, कोई ऐसी वो नहीं थी। हम गए थे अपनी मर्ज़ी से और सारा जो भी हमने करा अपने फ्री सेवा करा है। ये बताइए कि जब बॉडीज यहाँ वहाँ पड़ी थी तो उनको बटोरना, इकट्ठा करना, ये तो उस वक्त कितना तकलीफदायक होगा। ये कैसे किया आपने? वो सर, मैं बस यही था कि हिम्मत थी तो कर लिया। अगर हिम्मत नहीं होती तो नहीं कर पाते। हिम्मत थी तो टुकड़े बीने, वहाँ पे कई दूर तक टुकड़े बीने हैं। टुकड़े एक एक करके बीने, तो हाथ भी, एक पैर मिला था और टुकड़े मिले थे बहुत सारे, तो वो टुकड़े बीन के यहाँ हॉस्पिटल में फिर जमा करा दिए थे। आपने सारे टुकड़े बीने जी। और इसी एम्बुलेंस में, इसी एम्बुलेंस के अंदर, ये तस्वीरें देखिए, इसी एम्बुलेंस के अंदर तमाम लोग आए। मतलब आपने एक एक बॉडी उठाई अपने हाथ से, और मतलब तो आपका हाथ खून हो गया होगा। गिलफ्स पहन रखे थे मैंने। हाँ। गिलफ्स थे मेरी गाड़ी में, गिलफ्स से उठाए थे मैंने। एक एक टुकड़ा 500 मीटर से उठाया था, क्योंकि टुकड़े जो है बहुत ज़्यादा ही दूर तक गिरे थे। लाल मंदिर है, उसको पार कर चुके थे टुकड़े गिरने के बाद। जो सामने जैन मंदिर था उसके पार, क्योंकि हमने देखा कि जैन मंदिर के अंदर भी कई पार्ट्स पहुंच गए थे। तो आपने, जब आप आए पहुंचे तो आप कितनी बॉडी लेके आए? हम जो है एक ही लाए। हम 4 जने गए थे, 4 जने 4 गाड़ियों में लेके आए थे बॉडी, एक एक बॉडी। और वो चारों स्पॉट डेथ थे? चारों स्पॉट खत्म थे और चारों मेल बॉडी थी? हाँ, सारी मेल थी। हाँ, बोलो। क्या कहेंगे आप लोग? ये देखिए, तमाम लोग, ये वो लोग थे। मतलब आप लोग जब पहुंचे और जो ये बता रहे हैं कि हमने जो देखा, शायद हमारे जो मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा इंसिडेंट है। ऐसा मैंने आज तक ना देखा है कभी, न कि शायद ऐसा होना चाहिए हमारे भारत देश में। कि हमारा भारत बहुत ही खूबसूरत देश है, मगर ये क्या साजिश है और ये क्या चल रहा है हमारे देश में, ये हमें समझ में नहीं आ पा रहा है इस टाइम पे। हमने देखा कि किसी के कान का एक टुकड़ा लेकर हम अपने हाथ में लेकर वहाँ वीडियो बना रहे थे, और हमें ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ऐसा भूकंप सा आ गया, पता नहीं क्या दिल दहलाने वाली हादसा हुआ कि हमारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। इनका नाम तारिक है? इनका नाम, हमारे भाई हैं ये, जाकिर भाई हैं। हम वहाँ पर, जाकिर जी, हमारे बीट इंचार्ज का यहाँ से फ़ोन गया था, हम डायरेक्ट एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। मारने वाला उमर था, बचाने वाला जाकिर था। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं सर जी, देखा था इधर कम से कम 7-8 बॉडियों को, सब ऐसे ही हाल थे। कोई एक आधा आया था, बिल्कुल सीरियस नहीं, सब मान लो बॉडी थी। मतलब हाँ, काम हो चुका था वहीं पे। वो एक आध बॉडी थी ऐसी कि जो सीरियस, वो उनका भी अब काम हो गया, वो अंदर ये बचे हो। आप लोग प्राइवेट सेवा अस्पताल, मतलब एम्बुलेंस वाले हैं? हाँ जी, प्राइवेट गाड़ी है हमारी अपनी। हम जो है किसी से हमने कोई रुपया नहीं लिया है, ना किसी से मांगा है। जो भी सर्विस थी हमारी फ्री थी, मुफ्त में आपने सब कुछ किया? जी, जो भी करा है मुफ्त में करा है, अपने पास से करा है। ना हमने किसी से कहा है कि हमें पैसे दो, ना हमने किसी से मांगे हैं। और अब तक किसी को यही बोला है कि जिसे भी ज़रूरत होगी फ़ोन करेगा, फ्री आएंगे।
गाड़ी हमारी फ्री मिलेगी आपको, मोर्चरी से भी जब भी कई चाहिए हो, बॉडी गई है, 24 फ्री आवर्स। हाँ मोर्चरी से भी बॉडी फ्री जा रही हैं। हाँ। अभी एक गाड़ी गई है कहीं बाहर, कहाँ छोड़ा है उसे, रात में गई फिर है। गई है ना 7-8, तो वो भी मतलब उसमें वो तो अब ये है एसडीएम के द्वारा गई हैं, उसमें पैसा मिलता है नहीं मिलता है ये तो वक्त बताएगा अब, क्योंकि एक बॉडी जो है वो गई है बहराइच और एक गई है संभल और एक गई है तुम्हारी हसनपुर, ऐसे 3-4, शाहजहानपुर की एक साइड में गई है। शाहजहानपुर साइड में गई है, कई सारी बॉडियां मतलब वहाँ ये से, लोग जो थे मतलब बाहर के लोग हाँ थे। सब बाहर के थे ये, ये घूमने आए होंगे। कुछ घूमने आए थे और कुछ जो है वहाँ जो है वाहन अपना चला रहे थे, तो वो सवारी के चक्कर में खड़े थे। जिस टाइम ब्लास्ट हुआ है ये लोग वहाँ आसपास में ही खड़े हुए थे सारे, और ब्लास्ट जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हुआ है। अब इसमें ये कह रहे थे कि सिलेंडर फटा है, सिलेंडर का गाड़ी का सिलेंडर तो बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था, तेज नहीं पड़ता सिलेंडर। सिलेंडर की आवाज़ जो है लाल किले से यहाँ दिल्ली गेट तक कभी नहीं आएगी। क्योंकि जाकिर आपसे बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उस वक्त सबको रोक दिया गया था, जी उस जगह को पुलिस ने अपने अंदर ले लिया था, रास्ता पूरा घेर लिया गया था, कोई वहाँ नहीं पहुँच पाया। जो पब्लिक वहाँ थी जिसने जो वीडियो बनाया उसके बाद सब कुछ खाली कर दिया गया। हम जस्ट 10 मिनट के बाद वहाँ पहुँच चुके थे ब्लास्ट के, जिस टाइम ब्लास्ट हुआ है उसके 10 मिनट के बाद हम लोग पहुँच चुके थे। हमें रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर मिला था, क्योंकि हमारे आगे जो है जॉइंट एसीपी जा रहा था, तो इसलिए ये जाने वाली सड़क बिल्कुल क्लियर कर रखी थी इन लोगों ने। जहाँ जाम का रूट था वो जाम रूट बंद कर दिया था सारा, हमें लाल किले तक बिल्कुल ओपन क्लियर मिला था। और जब हम पहुँचे थे तो फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा रहे थे गाड़ी के अंदर, तो हम लोग अपने अपने स्टेशन लेके सबसे पहले वहीं पहुँचे थे जहाँ बॉडियाँ पड़ी हुई थी, तो इसलिए हम लोग वहाँ देख नहीं पाए। जो भी हमें मिला वो हम उठा के ले आए वहाँ से। आपके लिए वो रात या अभी 2-3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, दिमाग में सब आता है ये सब जो नहीं देखा नहीं, आपने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं आता है, क्योंकि इस लाइन में 16-17 साल हो गए हैं मुझे, तो इसलिए मुझे कोई वहम नहीं है, ना अंदर मुझे से कोई काफी डर है। मजबूत हो गए हाँ आप। सर, बहुत मजबूत हो चुका हूँ सर मैं। हमारा जान बचाने का काम है और हमेशा हम जान बचाते हुए हैं। हमारा किसी का जान लेने का काम नहीं है, हम तो जान बचाने का काम करते हैं। जहाँ भी हमें लगता है ऐसा, अदरवाइज हम बाहर भी जाते हैं तो अगर भाई जैसे रोड पे कोई अगर बात हो जाती है तो सबसे पहले हम सपोर्ट करते हैं जाके। अभी थे क्या उस दिन? नहीं है। तो ये वो लोग थे जो लाल किले के ठीक सामने I-20 कार बम धमाके के बाद पहुंचते हैं, और इन्होंने वहां पर क्या देखा, किस मंजर से ये वाकिफ़ हुए, इन्होंने सबसे पहले कैसे बॉडीज़ उठाई, कहाँ कहाँ उनके बॉडीज़ के पार्ट पड़े हुए थे, सबको इकट्ठा किया, अपने एम्बुलेंस में उनको रख कर वो LNGP अस्पताल पहुंचते हैं, जहां कई लोग तो आज भी अभी भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।